आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो पहली नज़र में बहुत साधारण सा लगता है, पर रूरल इकोनॉमी के नज़रिए से देखा जाए तो ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। हम बात कर रहे हैं बकरी पालन की। हाँ बिल्कुल। और आज के इस गहरे विश्लेषण का मकसद यही है कि हम समझें कि कैसे एक इतना छोटा सा जानवर किसी गांव की अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी बन जाता है। सही कहा आपने। जब मैं इस बारे में सोच रही थी तो मुझे लगा कि अगर हम इनके इकोनॉमिक इम्पैक्ट को सोचें ना, तो सबसे बड़ा फैक्टर इनकी अडेप्टेबिलिटी है। अडेप्टेबिलिटी यानी किसी भी माहौल में आसानी से ढल जाना, राइट? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनकी बायोलॉजी ही इनकी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। बिल्कुल। और इसी अडेप्टेबिलिटी को अगर हम एक फाइनेंशियल मॉडल की तरह देखें तो इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई सच में कमाल का है। कैसे? थोड़ा इसको और डिटेल में समझाएं। देखिए, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना एफिशिएंट होता है कि इन्हें किसी खास या महंगे आहार की जरूरत नहीं होती। हमारे डेटा के मुताबिक ये आसानी से आसपास की घास, पत्ते, झाड़ियां, खेत का बचा कुचा भूसा और थोड़े बहुत दाने जैसे चना या मक्का खाकर अपना गुजारा कर लेती हैं। सिर्फ थोड़ा बहुत दाना? हाँ, बस एक गरीब किसान के लिए इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये प्रैक्टिकली एक जीरो इनपुट और हाई आउटपुट सिस्टम है। किसानों को इसके मेंटेनेंस पर कुछ खास खर्च करना नहीं पड़ता, पर बदले में जो आमदनी होती है वो उनकी लाइवलीहुड का एक बड़ा हिस्सा बनती है। ये जीरो इनपुट वाली बात सच में बहुत पावरफुल है। और अगर हम इनके आगे के ग्रोथ साइकिल को देखें तो इनका रिप्रोडक्शन रेट भी काफी तेज रफ्तार होता है। आमतौर पर एक बकरी एक बार में 1 से 2 बच्चों को जन्म देती है और एक माँ के रूप में उनका पूरा ध्यान रखती है। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि एक छोटा सा झुंड बहुत जल्दी एक प्रॉफिटेबल एसेट में बदल जाता है। एग्जैक्टली। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम इनके दूध के न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को देखें तो वहाँ भी ये किसी सुपरफूड से कम नहीं है। बकरी का दूध पाचन में बेहद आसान होता है और पोषण से भरपूर भी होता है। सही पकड़ा, जिसे छोटे बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए एक बेहतरीन आहार माना जाता है। मतलब हेल्थ और वेल्थ दोनों एक ही जगह से मिल रहे हैं। अरे वाह! यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस पूरे प्रोसेस में कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। एक परफेक्ट जीरो वेस्ट मॉडल जिसे कह सकते हैं। 100%। बकरी का दूध, मांस और यहाँ तक कि गोबर, जो एक बेहतरीन नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में खेती के काम आता है, सब कुछ उपयोगी है। कम खर्च में ज्यादा लाभ। मेरा मानना है कि ये सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं है, बल्कि उन किसानों के लिए प्रैक्टिकली एक चलता फिरता एटीएम है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। चलता फिरता आर्थिक साधन, ये टर्म बहुत सटीक है इसके लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरा सिस्टम प्रकृति के साथ एक बेहतरीन संतुलन बनाए रखता है। किसी भी तरह का भारी एनवायरमेंटल फुटप्रिंट नहीं है इनका। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बकरी पालन एक ऐसी बेहतरीन व्यवस्था है जो इंसान की आर्थिक मदद करने के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल भी है। एकदम। और इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल पेश करता हूं मैं। स्रोतों में बताया गया है कि बकरी प्रकृति के साथ संतुलन बनाती है और कम जगह या कम खर्च में पाल जाती है। हाँ, ये तथ्य तो साफ हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य की आधुनिक और शहरी खेती यानी अर्बन एग्रीकल्चर में ऐसे कम लागत वाले और जगह बचाने वाले मॉडल्स को अपनाया जा सकता है, जिस तरह से स्पेस की कमी शहरों में बढ़ रही है, ताकि आने वाली आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का बेहतर सामना किया जा सके, राइट? बिल्कुल, यही मेरा पॉइंट है। ये वाकई एक गहरा विचार है। फ्यूचर ऑफ फार्मिंग शायद इन्हीं छोटे और एफिशिएंट मॉडल्स में छिपा हो। इस गहरे विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।